आज हम बात करेंगे यूपीएससी डेंटल सर्जन नोटिफिकेशन नंबर 08/2025 एप्लीकेशन जो क्लोज हो चुकी है और अब आगे क्या। बड़ी बात है, आगे क्या। तो अभी हम देखते हैं कि आपके कमेंट्स कहाँ दिखेंगे हमें। कोई तो आ जाओ टीम से। कुछ लोग काफी समझदार लोग हैं, इससे पहले कि उन्हें कुछ बताया ना जाए वो कुछ जोड़ते भी नहीं है। चलो आगे हैं लाइव। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर हमारे समझ में आपका सवाल आया तो हम लाइव में जवाब दे देंगे। बाकी शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस आर्टिकल का लिंक भी आपको इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। हमने हर एक चीज का साइटेशन दिया है। साइटेशन मतलब हमने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई है और कहाँ से ये साबित होता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। अभी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुए थे 28 जून को 2025 को और कंप्लीट हो गए थे 17 जुलाई 2025 को। फी पेमेंट की जो लास्ट डेट थी वो 17 जुलाई 2025 थी। ये तो वो चीजें हैं जो घट चुकी हैं। पोस्ट थी इसकी टोटल 4, जिसमें से अनरिजर्व्ड की थी 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की थी 1 पोस्ट, बाकी एससी की थी 1 पोस्ट, ठीक है। और कोई फिजिकली हैंडीकैप की अलग से दिखा नहीं रखी थी। जो मिनिस्ट्री थी वो इसकी ग्रुप ए गेजिटेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल परमानेंट नौकरी थी ये, जो एक अच्छी बात थी। 4 जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी जिंदगी बन जाएगी भाई, शादी हो जाएगी आप लोगों की और अच्छे खासे सरकारी गेजिटेड ऑफिसर बन जाओगे। मतलब डॉक्टर तो आप हो ही, ठीक है। इसकी जो पोस्टिंग थी वो लगभग दिल्ली में है ना, सफदरजंग के अंदर इसकी कुछ 2 वैकेंसी है 4 में से। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि हम इंडिया में आपको कहीं भी लगा सकते हैं। इसका पे लेवल था 10 यानी 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए तक, प्लस आपका एनपीए, ठीक है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस मिलेगा आपको, जो बाहर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये था मोटा मोटा पुराना अपडेट। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर याद दिला देता हूं आपको। आपके पास एक बीडीएस डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कंपलसरी इंटर्नशिप होनी चाहिए और इन दोनों ही चीजों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए आपके मतलब स्टेट डेंटल काउंसिल को और जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है उन दोनों को, ठीक है। टाइम के साथ साथ आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी ही होना चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 35 साल थी और एससी की 40 साल थी, फिजिकली हैंडीकैप की 45 ईयर्स थी, जिनका अब कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको आगे बढ़ना था वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए मैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में आपको पहले से बता चुका हूं कि इसमें फिलहाल वो चेक कर रहे हैं कि किसने कौन कौन सी डिटेल सही भरी है। ज्यादातर स्टैंडर्ड एग्जाम्स का यही रूल होता है कि आप सबसे पहले फॉर्म भरते हैं, फिर सरकार या फिर जो भी उसका मतलब एक डिजायर्ड जो भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है वो चेक करता है कि आपने उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। वो वहीं से अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं पहले से, फिर एग्जाम में बच्चों को बुलाते हैं। अगर एग्जाम होता है तो इंटरव्यू होता है तो उसके लिए बुलाते हैं। ये बिहार जैसा सीन नहीं है कि पहले आपसे परीक्षा करवाई जाए और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की शॉर्टनिंग हो कि भाई ये तो एलिजिबल ही नहीं था, है ना, समझ रहे हैं। फालतू की होप नहीं देते, ज्यादातर डिपार्टमेंट ऐसा ही करते हैं। बाकी जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है वो शायद आपको सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर के स्टार्टिंग में कुछ अपडेट इसका मिल सकता है। फिलहाल डिपार्टमेंट की जो स्टेज है आपके एप्लीकेशंस की वो ये चल रही है, ठीक है। वो पता कर रहे हैं किसने क्या डाला है, कैसे डाला है और आगे इसका क्या होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 55% चांस है कि आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट हो, जिसके लिए हमने एक छोटा सा 89 रुपीज का कोर्स लॉन्च करके रखा है, जिसका लाइव में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके आप लेटेस्ट में जो भी मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं वो आप वहां से जाकर के ले सकते हैं और आगे की गाइडेंस आपको सबसे ज्यादा एडवांस में वही मिल जाएगी। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एज पर मतलब पुराने हिसाब से वो लगभग 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो 50 45 ये एक एक्सपेक्टेड आपको एक राउंड द सर्कल मिलता है। मतलब लोगों ने एज्यूम किया, हमने थोड़ा सा वेरीफाई किया और यहाँ डाल दिया, समझ रहे हैं आप। बाकी इसकी जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है वो यही है, जैसा कि मैंने बताया था। शॉर्ट लिस्टेड अनाउंसमेंट लगभग सितंबर या अक्टूबर एस्टिमेटेड है। इंटरव्यू या एग्जाम जो भी होगा आपका वो नवंबर जनवरी के बीच में होगा, 3 महीने। और इन 4 वैकेंसीज के लिए आपको लगभग फरवरी मार्च तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है सबको चाहिए वो यहाँ आपको भी चाहिए और हाउ टू प्रिपेयर वाला हम यहाँ गाइड नहीं करेंगे आपको। उसके लिए आपको इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ एक लिंक मिलेगा, वहाँ से लेकर के
और आप ज्वाइन कर सकते